8 मार्च 2014 की रात को एक उड़ान ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। According to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Bien Lang Chin is one of the 239 people still missing. He'd been saving up to open a dental clinic. मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 लोगों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर उड़ी और हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से से गायब हो गई। विमान बोइंग 777-200ER जो अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था और इस विमान को 2002 में बनाया गया था। With some breaking news from Malaysia, one official there is now saying investigators believe the plane that disappeared a week ago was hijacked. क्या इस फ्लाइट को हाईजैक किया गया था या फ्लाइट को पायलट द्वारा क्रैश किया गया? तो आइए विस्तार से जानते हैं फ्लाइट MH370 की क्या कहानी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकुर पाल एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। 8 मार्च 2014 को 12:41 पर जो कि मलेशिया के टाइम अनुसार कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी, जिसमें 239 लोग सवार थे। 239 लोगों में से 227 यात्री, जिसमें चीन के 153 और बाकी यात्री अन्य देशों के थे। इन यात्रियों में 19 कलाकार भी शामिल थे जो कुआलालंपुर में अपनी सुलेख कला का प्रदर्शन करने के बाद बीजिंग लौट रहे थे। इस फ्लाइट में 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट और को पायलट जो कि पूरा स्टाफ मलेशिया कंट्री का ही था। इस फ्लाइट को बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 6:30 बजे पहुंचना था। बिल्कुल अच्छी तरह से शुरू हुई फ्लाइट की यात्रा और जब तक MH370 ने मलेशिया हवाई क्षेत्र पार किया तब तक भी सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। जब फ्लाइट दक्षिण चीन महासागर के ऊपर उड़ान भर रही थी तो रात के समय 1:19 पर पायलट ने मलेशिया हवाई यातायात नियंत्रण ATC के साथ अंतिम संचार किया, जिसमें उन्होंने कहा गुड नाइट मलेशियन MH370। इसके 2 मिनट बाद ही 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया, जिस कारण विमान रडार सिग्नल से ही गायब हो गया। विमान की पहचान और लोकेशन की जानकारी ट्रांसपोंडर द्वारा ही दी जाती है। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि विमान अपने निर्धारित मार्ग से हट गया था। वह मलेशिया की पश्चिम साइड थाईलैंड की ओर मुड़ गया था। उसके बाद फिर वह दक्षिण साइड हिंद महासागर की ओर आगे बढ़ गया। यह विचलन बिना किसी आपातकालीन संदेश या सूचना के हुआ। MH370 के गायब होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें दर्जनों देशों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले जो खोज शुरू की गई थी वो ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने मिलकर की थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले खोज दक्षिण चीन महासागर और मलक्का जलद मरुमध्य में की गई और इसी जगह पर विमान से आखिरी बार संपर्क भी हुआ था। सैटेलाइट डेटा, विशेष रूप से इनमारसेट के हैंडशेक सिग्नल ने संकेत दिया था कि विमान दक्षिण महासागर की ओर उड़ रहा था। जो खोज की गई थी वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से 1800 से 2500 किलोमीटर दूर तक, यानी 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में की गई थी। इस खोज में 26 देशों के 60 जहाज और 50 विमान शामिल थे। यह खोज मार्च 2014 से जनवरी 2017 तक चली। इस खोज की शुरुआत 2018 में फिर से अमेरिका की ओशन इन्फिनिटी नामक की एक निजी कंपनी ने शुरू की। इस बार जांच में समुद्री तल को ड्रोन से स्कैन किया गया और ये जांच 5 महीने तक चलाई गई, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण बंद कर दी गई। MH370 को अगवा कर रूस ले जाने या गर्सिया द्वीप पर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ले जाने और MH370 को मार गिरा देने जैसी अनेक कहानियां हैं। फ्रांसीसी पत्रकार फ्लोरेंस डी चागी की किताब MH370 पर प्रकाशित 100+ किताबों में से एक है। उनका कहना यह है कि विमान के मुड़ने और दक्षिण की ओर जाने की परिकल्पना गलत है। MH370 की खोज में लगभग 1020 करोड़ रुपए का सर्च ऑपरेशन बेनतीजा रहा। 2015 में रियूनियन द्वीप से और 2016 में मोजाम्बिक से भी कुछ मलबे के टुकड़े मिले थे। उन टुकड़ों को MH370 का हिस्सा माना गया था, लेकिन बोइंग 777 के फ्लैपरोन की पुष्टि हुई, लेकिन विमान का जो मुख्य हिस्सा जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है वो अभी तक भी नहीं मिला। लेकिन शॉकिंग की बात तो यह है कि सैटेलाइट
फ्लाइट के द्वारा देखा गया तो पता चला कि विमान ईंधन खत्म होने तक दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर 7 घंटे 37 मिनट तक उड़ता रहा। जब कैप्टन जाहिर अहमद सहाक के निजी जीवन और मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया तो जाहिर के घर पर एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला जिसमें हिंद महासागर के मार्ग का डेटा था। सिम्युलेटर उसके घर से मिलने पर यह आशंका भी जताई जा रही है कि कैप्टन ने जानबूझकर फ्लाइट को मार्ग से हटाया। कैप्टन जाहिर अहमद की उम्र 35 वर्ष थी और वे मलेशिया के ही रहने वाले थे। जाहिर 1981 से मलेशिया एयरलाइंस के साथ थे और उनके पास 18,365 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव भी था, लेकिन वे बोइंग 777 को उड़ाने में विशेषज्ञ थे। जो को पायलट थे उनका नाम अब्दुल हामिद था और उनकी उम्र 27 वर्ष थी। 2017 में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने आधिकारिक तौर पर समुद्री खोज को बंद कर दिया था। हालांकि निजी कंपनियों जैसे ओशन इन्फिनिटी ने खोज को फिर से शुरू करने की बात की थी, लेकिन अब तक जितनी भी खोज की गई MS-370 के बारे में उन खोजों में मलबे के टुकड़े ही मिले, लेकिन ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला जिसे प्लेन का मुख्य हिस्सा भी कहा जाता है। इतनी खोजों के बाद भी फ्लाइट MS-370 रहस्य बनी हुई है। जय श्री राम दोस्तों।